आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज हम इसमें एक लेक्चर नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास होने वाला किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस के द्वारा हम अलग अलग कंडीशंस देखेंगे, जिसमें अगर वस्तु को अलग अलग कंडीशन पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक लेंस, जो कि कौन सा होना चाहिए, उत्तल लेंस। फिर हमें चाहिए एक मोमबत्ती, जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिचुएशन पर रखकर देखेंगे, और एक माचिस, जिससे हम उस मोमबत्ती को जलाएंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस की। यहाँ पे हमारे पास 6 कंडीशन बनेगी, जिसमें हम एक एक कंडीशन को अलग अलग एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जिसमें वस्तु को इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है। इन्फिनाइट यानी अनंत पर रखा है, सबसे दूर। तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए आइए देखते हैं। तब आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारा जो वस्तु यानी अर्थात मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो उल्टी बन रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी एट अ फोकस पॉइंट बन रही है, यानी फोकस पर बन रही है। यानी जब वस्तु हमारी अनंत पर है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है। ठीक है, अब चलिए इसे लाइट बंद करके देखते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहां पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। कहां पर, अगर आप देखें तो ठीक है, कितनी क्लियर इमेज बन रही है। और यहाँ पर रखा है हमारा ये सुंदर सा लेंस, ठीक है, और इमेज बन रही है यहाँ पर। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और ये वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, इस समय अनंत पर रखी हुई है। दूसरी कंडीशन, जिसमें वस्तु सीमित दूरी पर हो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर हो। जब हमने वस्तु को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, तब हमने देखा कि हाँ भाई, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रही है। अगर आप देखें तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। ठीक है, आइए चलिए इसको अब हम लाइट बंद करके देखते हैं। और कैसी बन रही है, हाँ एक बार और, कैसी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है, उल्टी बन रही है। उल्टी मतलब इन्वर्टेड बन रही है। यहां पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहां पर बन रहा है हमारा सुंदर सा प्रतिबिंब, जो कि बन रहा है कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और वास्तविक यानी रियल इमेज प्राप्त हो रही है। तभी हम इसे पर्दे पर देख पा रहे हैं। अगर यही यहां पर ये वर्चुअल इमेज होती तो हम इसे पर्दे पर नहीं देख पाते। तीसरी कंडीशन, जिसमें वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी कंडीशन, जिसमें वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ये मेरी सबसे फेवरेट कंडीशन है, जिसमें क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बन रहा है, एग्जैक्ट साइज, अगर आप चेक करना चाहें तो। यहां पर रखी है हमारी वस्तु, और यहां पर अब हमारा जो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो यहां पर हमें बिल्कुल क्लियर इमेज मिल रही है। दूसरी बात, बिल्कुल इतना ही आकार है जितना कि वस्तु का आकार है। प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल बराबर है किसके, वस्तु के आकार के। फोर्थ कंडीशन, जिसमें वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। जिसमें वस्तु के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखी है, तब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है। अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर ये जो हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे, ठीक है, क्या सीमित दूरी पर, लेकिन सीमित दूरी पर ये प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आइए हम देखते हैं एक बार लाइट को बंद करके। ये देखिए कंडीशन, जिसमें क्या है, वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखी हुई है। बट अगर हम इसके प्रतिबिंब को देखें तो वो कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। ठीक है, अगर आप इस बात पर गौर करें कि हाँ भाई, अब की बार जो प्रतिबिंब है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। ठीक है, यानी जो अभी तक की हमने कंडीशन देखी उनमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब यही बना है। ठीक, और कहां पर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। एक बात आपने ऑब्जर्व करी कि हम जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, लेंस के पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइज जो है प्रतिबिंब का वो बड़ा हो चुका है, और यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन क्या है, अब की बार वस्तु से बड़ा बना हुआ है। फिफ्थ कंडीशन, जिसमें वस्तु फोकस पर रखी होती है। फिफ्थ कंडीशन, जिसमें वस्तु क्या है, फोकस पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब आप देखेंगे कितनी दूरी पर बना है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए इतने डिस्टेंस पर बना है। ये हमारा कहां पर बना हुआ है, अनंत पर बना हुआ है। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तब हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। इसे चलिए अंधेरे में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखते हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अवर इमेज।
यानी अगर आप देख रहे हैं तो अब की बार जो इमेज का साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पर है। यानी अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तब हमारा प्रतिबिंब जो है बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, यानी अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। 6 कंडीशन जिसमें वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। लास्ट कंडीशन जिसमें वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी हो। तब देखते क्या होता है भाई। अच्छा, अब की बार मुझे यहाँ पर आगे कोई स्क्रीन नजर नहीं आ रही, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी अब की बार क्या इमेज नहीं बन रही है? आइए चलिए दिखाते हैं। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रखी रहती है तब उसकी इमेज पर्दे पर प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि लेंस के अंदर होती है। तो आइए चलिए देखते हैं लेंस के अंदर इमेज। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें मोमबत्ती की जो लो है बिल्कुल बढ़िया करके दिखाई दे रही है, लेकिन अब की बार कंडीशन ये है कि ये हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि हम इसको एक बड़ी इमेज में देख पा रहे हैं और सीधा देख पा रहे हैं और लेंस के अंदर देख पा रहे हैं। यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती, फोकस और लेंस के बीच में रखी होती है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है? लेंस के अंदर बनता है। यानी कंडीशन ये कि आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको सारी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।